नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सर्व संख्याओं की सहायता से मान ज्ञात करना सीखिए। चलो हम देखो इसको कुछ ही सेकंडों में प्राप्त करते हैं। एक सूत्र पढ़ा था बेटा हमने बचपन में, जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको पढ़ते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इस प्रकार से सवाल आएगा बेटा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। फिर आप इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले यहां लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो बेटा हम यहां पर मान लेंगे, माना a बराबर आप मान लेना 3x और b बराबर हो गया 2y। अब आप जो माना है उसको जहां a है वहां a की जगह पे रख देंगे, जहां b है वहां b की जगह पे रख दें। तो क्या हो जाएगा, ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 आ गया बेटा ये गुणा वाला, और x a की जगह पे 3x और b की जगह पे आ गया 2y। अब देखो 3 का वर्ग होता है 9 बेटा स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2 का वर्ग 4y का स्क्वायर प्लस, देखो अब आप इसकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 हो गया 12, और ये x है ये y है, इसके पीछे आप x y लगा देंगे और इसी प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये एक ऐसा तरीका है कि जिसको हम इससे करते हैं। अगर आप गलती से एग्जाम में इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है और किस प्रकार से करना है मैं आज आपको वो तरीका भी बताऊंगा। यहां पे लिखेंगे बेटा आप और करके, देखो सवाल वही है, बस करना क्या है, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर आ गया ये, मैं इसको भूल गया, क्वेश्चन मुझको आता है, करना कैसे है, ये लिख रहा है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या है ना ये 2 बार लिखी हुई है, तो आप इसको ये लिखेंगे 3x प्लस 2y कोष्टक में, और फिर लिखेंगे आप 3x प्लस 2y। बस आपको ये करना है। अगर आपको इतना करना आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 101% इसको करके आएंगे एग्जाम में। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसकी गुणा आपको इसके साथ करनी है, 3x की 3x के साथ, फिर इसकी गुणा आपको इस प्रकार से करनी है। फिर लेंगे हम दूसरा पद, ये हो गया हमारा फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड। अब आप सेकंड की फिर पहले इसके साथ गुणा करना, फिर इसकी आप इसके साथ गुणा करना है। जैसे मैंने ये चिन्हों को लगाया ना, ठीक उसी प्रकार से आपको इन चिन्हों को लगाना है। और अगर आपने चिन्हों में कोई गलती नहीं की तो मैं उम्मीद करता हूं फिर आप बिल्कुल सीख जाएंगे। फिर देखो आप जब इसकी गुणा आप इसके साथ करेंगे तो क्या हो गया, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस, अब 3x की गुणा आप 2y में करेंगे, कितना आ गया 6xy, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस आ गया। अब आप ये वाला टर्म पूरा हो गया हमारा, अब हमको लेना ये 2xy वाला, 2xy की गुणा आप 3x में करेंगे, कितना आ गया 2 तिया 6xy प्लस, अब ये हो गया 2 की गुणा आप 2 में करेंगे, कितना आ गया 4y स्क्वायर। अब किसी भाई के दिमाग में ये होगा आइडिया कि सर आपने जब आप गुणा कर रहे थे 2y गुणा 3x की आप
तो आपने क्या काम किया, इसकी गुणा आपने इसमें कर दी, 6 आ गया। आपको ये लिखना था 6xy, नहीं ऐसा करते हैं तो आप गलत है। क्यों? पहले आप लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे x y, क्योंकि ABCD हमने पढ़ी थी बचपन में भैया, हमारी मैडम ने हमको पढ़ाया था कि पहले x आता है उसके बाद y आती है। तो आज मुझे वो मैडम वाली बात याद आ गई और मैंने उस रूल को यहाँ पे लागू कर दिया। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये हो गया 9x²। अब आप इसको जोड़ दें, 6 और 6 कितना होता है, 12xy प्लस आप इसको फिर ये लिख देंगे 4y², और इसी प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बेटा देखो सेम वही चीज आ गई। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं इसी तरीके से इससे ना करा के एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए अगर आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहां पे ले लेता हूं मैं 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और मैं एग्जाम में सूत्र भूल गया। तो मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से किस केस में कैसे कदम बढ़ाना है। तो ये हो गया 5x प्लस 2y, बस आपको इसको 2 बार लिखना है बेटा। और मैंने ये बताया था चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जिस प्रकार से मैं इन लाइनों को खींच रहा हूं, ऐसे और ऐसे, 5x का गुणा 5x के साथ, 5x का गुणा 2y के साथ, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना आपको, 2y का गुणा 5x के साथ और 2y का 2y के साथ। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो बेटा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे 5x की 5x में, तो मुझे पता है 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 आता है। और आपको तो मैं एक बात और बता दूं, इधर आइए आप, यहां पे आते हैं इस कोने में, रफ वर्क लेके, रफ कार्य हो गया हमारा। जब बेटा आप x की गुणा x में करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो क्या आता है x², मतलब x पे 2 लग जाता है और इसको गणित में हम पढ़ते हैं स्क्वायर। अब देखो किसी के मन में ये आया होगा कि भैया ये स्क्वायर ही क्यों लगा इस पे, तो बेटा वो इसीलिए लगा, आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। देखो आधार हमारा समान था, है? आधार हमारा समान था तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए समान है, ऊपर m पावर है, इधर n पावर है, तो मैंने क्या लिखा, a की पावर m प्लस n आ गया बेटा। तो ऐसे यहाँ पे 1 था मेरा, यहाँ भी 1 है, तो इसीलिए 1 और 1 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस, अब 5x की गुणा आप 2y में करेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 आ गया पहले, फिर xy, ये पूरा इसका हिसाब हो गया। इसको दुबा के अब इसका काम करना है, 2y की गुणा 5x में करना, तो कितना आ गया 10xy भैया। अब ये होगा 2y बराबर, 2y की गुणा आप इस 2y में करनी है, कितना आ गया 4y²। अब क्या है, आंसर आ गया हमारा। देखो 25x² का ये भी उतार लिया हमने, 10 और 10 हो गया हमारा 20xy प्लस ये 4y²। इसको आप ये मान लें कि ये मैंने सूत्र से कर दिया, इसको आप मान लें कि ट्रिक या ट्रिक मान लें, कोई जुगाड़ मान लें। ट्रिक जुगाड़ बेटा कुछ भी नहीं होता, बस ये हमारी सोच का डिपेंड करता है कि हम मतलब कैसे कर रहे हैं। मेरी पकड़ इस प्रकार से है, मैंने ऐसे कर दिया, आप लोगों की पकड़ इस पे हो जाए तो आप इसको कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सवाल पे हैं। तो अब देखो जगह कम है, थोड़ा जगह का अभाव है, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। देखो अगर एक सवाल ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया 3x और प्लस यहाँ ले लिया मैंने मान लो 5y²,
इसके पीछे मैंने y नहीं लिखा। कभी कभी हो जाता है कि ये अचर पद नहीं देता है, ये चर में आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ये 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर दे दिया, y हटा देता है यहाँ से, तो हम इसको क्या करेंगे 3x प्लस 5 और ये हो गया 3x प्लस 5। मैंने बताया था आपको कि इस वाले टर्म को 2 बार लिख लें और फिर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे जैसे जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखो 3x का गुणा आप 3x में करो, कितना आ गया मेरे भैया 9x स्क्वायर। अब ये 3x का आप 5 में करो, कितना आ गया 3 पंजे 15। अब आ गया 5 का गुणा आप 3x में करो, कितना आ गया 15x। अब प्लस 5 का आप 5 में करो, कितना आ गया 25। अब 9x स्क्वायर आप ऐसा की ऐसा ही उतार दें। 15 और 15 कितना होता है बेटा 30x और ये हो गया हमारा 25 और इसी प्रकार से हमको हो गया आंसर प्राप्त। अब देखो मैं कुछ समय के लिए साइट में हो जाता हूं जिससे कि आप इसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे। लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, अगर आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब मैं एक दो सवाल और प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे कि हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ज्यादा निखार आएगा। और बेटा पढ़ाई में सबसे ज्यादा गणित में रिवीजन मायने रखता है, जितनी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोभ कर जाते हैं कि एक सवाल मेरा गलत हो गया मेरी कॉपी भर जाएगी, इसीलिए वो नहीं कर पाते। और उनकी यही कंजूसी उनको कुछ समय बाद उनको गणित सीखने से मजबूर कर देती है, वो गणित नहीं सीख पाते। अब देखो पहले मैं इसको करूंगा अपने फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6x गुणा 9। अब बेटा इसका होता है वर्ग 6 का 36x स्क्वायर और 9 निम 81। ठीक है, ये हो गया। इसकी आप 9 देखो 9 की गुणा आप 2 में कर लें, 9 दूनी 18 और 18 की गुणा आप 6 में कर लें, तो कैसे करेंगे 8 6 48 आ गया 4 और 6 गम 6 और 4 कितना होता है 10, कितना आ गया 108। मैंने देखो आपको बेसिक गुणा भी सिखा दिया कि आपको बेसिक गुणा कैसे करना है। अगर पहाड़ा नहीं आता है कभी कभार बड़ी संख्या कोई फंस जाए। और ये हो गया हमारा आंसर बेटा। ठीक, अब इसी को हम और लगा के लिख लेते हैं। ये हो गया 6x प्लस 9 का वर्ग हो गया, यहाँ लिखेंगे आप 6 प्लस 9 और ये हो गया 6x प्लस 9। अब मैंने तुमको बताया था बेटा कि आप इसकी गुणा आपको इसके साथ करनी है और इसकी गुणा इसके साथ, 9 की गुणा 6x के साथ, 9 की गुणा 9 के साथ। ठीक है, अब करेंगे आप कितना हो गया 6 छिंग 36x स्क्वायर और 9 छिंग 54 आ गया बेटा और 9 छिंग 54 आ गया। अब देखो तुमको मैंने बहुत सिखा दिया तो थोड़ा रफ्तार भी बढ़ाएंगे। 9 निम्न 81 होता है, ये आ गया हमारा 36x स्क्वायर प्लस देखो अब इनको आप जोड़ लें 4 और 4 होता है हमारा 8, 5 एरा हो गया 10, इसके पीछे x और 81 लिख दें आंसर। देख लीजिए आप, है कि नहीं कमाल का तरीका। तो इसी तरीके से मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक चीजों पर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों का मैथ सही हो और बढ़िया हो, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत कंजूसी करते हैं बेटा इन चीजों में। और इसी प्रकार